और ये तो खैर विपक्ष का काम है। फिलहाल हमारे साथ देखिए कुमारी रंजना जी भी जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर पर। पहला सवाल तो यही है, इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या नजरिया कहता है, कोई लूपहोल आपको नजर आता है इसमें? देखिए, जो ये कवायद है, ये एज ए जर्नलिस्ट और नारी हूं जो बिल्कुल सही है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट इसकी एनालिसिस करनी होगी। ये बहुत अच्छा कदम होगा, ऐतिहासिक कदम होगा, ऐसा होता है तो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत पीछे भी जाना पड़ेगा। आखिर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, क्यों सारी चीजें हो रही है? क्योंकि जो समय को लेकर के सवाल उठा जा रहा है, तो 2023 में ये बिल लाया गया और उस समय पास किया गया। 2024 का इलेक्शन सामने था। अगर यही कवायद करनी थी तो ये उस समय भी की जा सकती थी, बिल्कुल, लेकिन नहीं किया गया। ये सबसे पहले 1988 में राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय बना था मार्गरेट अल्वा के अध्यक्षता में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन, 1988 में बना था। और उसने ये सिफारिश की थी कि आरक्षण जो है वो संसद में से लेकर के पंचायत तक होना चाहिए। ठीक है। 1992 93 उस समय 73वां 74वां संविधान संशोधन लाया गया पंचायत के आरक्षण का, कि पंचायत में आरक्षण होना चाहिए 50% और 33%। और इसको 2006 में नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। 2006 में वो बनते हैं और वहां पंचायत में 50% आरक्षण को लागू करते हैं। विधानसभा में वो उनके अधिकार में, अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं किया, नहीं तो वो भी करते थे। और महिलाओं को जो आज का पिछले 2025 का जो बिहार का इलेक्शन हुआ है और जो परिणाम आए हैं, ठीक है, तो उसमें जो महिला केंद्रित जो नैरेटिव गढ़ा गया और जो सारी चीजें हुई, 71% वोटिंग हुई, 9% अधिक वोटिंग हुई पुरुषों के मुकाबले। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र से कि जहां पे पुरुषों के मुकाबले अधिक वोटिंग महिलाओं ने की। तो ये नैरेटिव जो है, अगर हम इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे तो ये नैरेटिव जो है विपक्ष उसका विरोध कर रहा। ठीक है, नारी शक्ति होनी चाहिए बिल्कुल, और आरक्षण भी होना चाहिए। और इन सारी चीजों को देखते हुए तो ये अभी सरकार इतनी जल्दबाजी, क्योंकि और जगह चुनाव हो रहे हैं, तो ये कदम अभी जो उठाया गया है, ये कदम अभी उठाया गया क्योंकि आरक्षण चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बीच में अगर ये कवायद की जा रही है तो इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक भी ये होता है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी है तो कभी कोई दूसरी पार्टी भी रहती हो भी करेंगे। एक जर्नलिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि ये जो कवायद है बिल्कुल होनी चाहिए, ऐतिहासिक कदम है। 3 दशक से ये सब चल रही है कोशिश। 1988 में, उसके बाद पहली बार 1996 में जब एच डी गौड़ा प्रधानमंत्री थे, उसको सदन में पेश किया गया। 1997 के चर्चा में शरद यादव थे, उन्होंने उनका जो बयान था लोकसभा में, वो उसको जो टिप्पणी जो महिलाओं पे की थी, उसको लेकर के कितना हंगामा हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि शिक्षित महिला और अशिक्षित महिला उन्होंने डिफरेंस किया था। तो ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल होनी चाहिए। एक ऐतिहासिक कदम है, बहुत दिनों से ये चला आ रहा है। लेकिन जो विपक्ष का आरोप है वो एक राजनीतिक आरोप है, क्योंकि जो राजनीतिक